सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, जो कि एसएससी मैथ्स का जो ये हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किए हैं। एसएससी और रेलवे का जो मैथ्स चल रहा है, जो अर्थमेटिक्स है, उसमें हमने ये कंपाउंड लेक्चर जो शुरू किए हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। ये जो है ये बैच जो है 0 टू एडवांस लेवल तक है, जो कि कंसेप्ट प्लस PYQ बेस रहेगा। ये एसएससी रेलवे के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने 2 साल जाने थी, वो टाइप 1 था। ओके, वो टाइप हम लोगों का 1 था। ये है टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या करा था, उसमें टाइम 2 ईयर्स था। टाइप 1 में टाइम 2 ईयर्स था। ओके, टाइम कितने रहता था? टाइम 2 ईयर्स रहता था। और हम लोगों ने क्या क्या निकाले थे, जैसे P चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। देन डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता था? CI माइनस SI का डिफरेंस है। देन अमाउंट। इन 5 नो में हम लोगों ने पढ़े थे, ये चक्रवृद्धि ब्याज में। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है, यही टोटल 4 लोग ही होते हैं। ओके, 5 लोग, जो कि मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और डिफरेंस होता है, और ये मिश्रधन होता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं। ओके, तो टाइम 2 साल में हम लोगों ने सब निकाले थे। जैसे एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगर रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, तो कैसे निकालते थे? 10% का फ्रैक्शन 1/10। डी कैसे निकालते थे? ऊपर वाला के स्क्वायर से। पी कैसे निकालते थे? नीचे वाले के, यानी 10 के स्क्वायर से। ए कैसे निकालते थे? 10 + 1 का स्क्वायर से, यानी 11 के स्क्वायर से, जो कि 121 हो जाता है। 11 के स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके, सी ए कैसे निकालते थे? मिश्रधन माइनस मूलधन से। ओके, जो कि 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100, यानी 21। देन डी कैसे निकालते थे? डी तो निकला हुआ। देन ये क्या निकालते थे? SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते थे? ये चक्रवृद्धि ब्याज में से डिफरेंस इसको माइनस कर देते थे, जो कि 20 आ जाएगा। ओके, अब चलते टाइम 3 साल पे। और एक और बात बताए थे, जब P और A की जब बात हो और CI की बात हो, तो आप स्क्वायर कर लिया कीजिए। जैसे 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर, स्क्वायर विधि से चल जाते थे। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर जैसे 121 हो गया, तो CI कितना यहाँ से बन जाता था? 21 रुपया। ओके, अब चलते हैं टाइप 2 पे। हम लोग का टाइप 2 होने वाला अभी। ओके, अब होगा टाइप 2। टाइप 2 में कौन कौन से सवाल होंगे? टाइप 2 में टाइम रहेगा 3 साल। ओके, टाइप 2 में टाइम रहेगा 3 साल। 3 ईयर्स वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं एक ठो, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते। जैसे कि आपने, या कोई नहीं, बस ये सोचिए कि 1,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। आपके ऊपर 3 साल का बोझ है, ठीक है, 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ओके, 10%, 10%, 10%, तीनों साल 10% का आपके ऊपर बोझ है। तो यहाँ से देखा जाए तो आपको अगर पहला साल बीत गया, ठीक है, अब आपको इसमें ब्याज देना पड़ेगा इसको। तो 1,000 का 10% कितना ब्याज होगा? 100 रुपये ब्याज होगा। 1,000 का 10% कितना होगा? जैसे 1,000 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, इसका 10% आपको निकालना, 10/100, यानी कितना आ जाएगा? 100। ओके, बस आपको इमेजिन करना है कि हमने खुद रुपया लिया। अगर आप 1,000 रुपया किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, 1,000 रुपये किसी से उधार लिए, तो पहले साल आपको कितना ब्याज लगेगा? 100 रुपया। अब 1 साल खत्म हो गया, अब आ जाएगी बात दूसरे साल। अब 2 साल, दूसरे साल आ गया, ठीक है, 2 साल हो गया है। अब आपको ब्याज फिर से 10,000, ये इस 1,000 पे आपको 10% ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से आपको देना पड़ेगा 100 रुपया। लेकिन आप यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का तो मतलब ही होता है क्या? ब्याज पे ब्याज। अब इसका भी आपको 10% देना पड़ेगा। हाँ, इसका भी आपको कितना देना पड़ेगा? 10%, यानी इसका भी आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। 100 का 10% कितना? 10 होता है। अब 2 साल ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं 3 साल। 3 साल में अब पहले आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए तीसरे साल में आपके पास सबसे पहले तो मूलधन पे तो ब्याज आपको देना पड़ेगा।
ओके, सबसे पहले मूलधन पे ब्याज लगाते हैं। तो अगर आप जब तीसरे साल में हैं तो मूलधन पे ब्याज कितना होगा, इसका 10% फिर से, यानी 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ से, अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो आपके पास ये भी जो ब्याज निकला इसका भी तो आपको ब्याज लगेगा। हाँ, इसका भी तो ब्याज लगेगा तीसरे साल में, ये भी सब तो 3 साल तक चला है। हाँ, तो इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10% लगेगा, यानी 3 राशि और बनेगा, है कि नहीं। तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही तो होता है ब्याज पे ब्याज। तो यही तो वो ब्याज बचा हुआ जो तीसरे साल में इस सब का ब्याज लगेगा। ये तो मूलधन पे था और ये भी मूलधन पे था। ओके, लेकिन ये ब्याज लगा है दूसरे साल में, ये ब्याज पे ब्याज है। ओके, फिर अब जब तीसरे साल जब आ गया, तीसरे साल में ये ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा और इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, माने इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10% लगेगा। देन आके तीनों साल में कितना आ जाएगा, जो भी आएगा वही तीनों साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते, बस समझ गए आप। इसका मतलब क्या, इसका 10% आपको, ओके, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। देन इसका 10%, ओके, 10% कितना हो जाएगा, 10%, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 10%। ओके, देन इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। और इसका इस 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपया। ओके, अब आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अब आपको तीनों साल में ब्याज मिल गया है। जैसे क्या, सबसे पहले आपको देखिए कि आपको मूलधन था 1000 रुपये। ओके, आपको 3 साल में चुकाना था, रेट था 10% था, 10 पर तीनों साल 10% है रेट। तो पहला साल आपके ऊपर 10,000 का बोझ है, सॉरी 1,000 का बोझ है कि नहीं। 1 साल बीत गया, आपको 10% 1,000 का देना पड़ेगा। कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, लेकिन अब आ गई दूसरे साल में, 2 साल आ गया, दूसरे साल बीत गया, अब आपको इस 1,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। प्लस में 1,000 पे 10% कितना दिए, 100, लेकिन प्लस में आपको इस 100 रुपया का भी तो ब्याज देना पड़ेगा। ओके, अब फिर आ गई, 2 साल भी बीत गए, अब बचा हुआ तीसरा साल आ गया, 3 साल खत्म हो गया। सबसे पहले आपको इस 1000 पे आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, जो 100 रुपया हो रहा है। लेकिन फिर से ये भी तो बचा हुआ है, यही तो ब्याज निकला है। अभी इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10% लगेगा। टोटल मिला के ही तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। हाँ, बस हो गया। अब इसको काउंट कीजिए कितना होगा, यहाँ से यही तो हो गया, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि, ये CI हो गया, गिन लीजिए, ये 300 ऊपर में प्लस 10 दिए, 30 ऊपर हो गया, प्लस 1, यानी कितना हो गया, इतना रुपया आपको CI हो गया। ठीक है, अगर इसमें से SI पूछा जाए, ओके, SI पूछा जाए, SI देखिए, ये है ना SI यानी साधारण ब्याज, SI कितना हो जाएगा, 300 रुपया। अगर मिश्रधन पूछा जाए, मिश्रधन, और D कितना होगा, D बताइए तो, D देखिए यहाँ से, D ये है क्या, D इस गोला वाला, हाँ है क्या, D यही तो है ना, D कितना होगा, 31। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, D कितना हो जाएगा, 31। और अमाउंट कितना होगा, मूलधन कितना था, 1000, अब प्लस ब्याज कितना होगा, 331। ये चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इसलिए ये वाला ब्याज यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 यानी 1331 रुपया, 1331 रुपया। ये मिश्रधन हो गया, हुआ या नहीं। D क्या होता है, D मैं फिर से बता देता हूँ, CI माइनस SI का अंतर होता है। ओके, D क्या होता है, CI माइनस SI का अंतर होता है। ठीक है, क्या समझे क्या। अगर ये बात अगर आप समझ गए तो बस खेल ख़त्म हो गई। और यहाँ से ज़्यादा अगर आपको बस इसके बाद कुछ नहीं समझने की बात है। ये क्या होगा, D हो गया, फिर से समझ लेते हैं। ये क्या था, 300 रुपया, SI था जो सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता था 10%। देन ये क्या है, ये पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है पूरा, 100 100 100 300। ओके, 10 10 10 3 बार 30 रुपया, और देन ये 1 रुपया। ओके, 331 हो गया। तो समझ गए क्या बात को। चलिए एक क्वेश्चन के लेते हैं, उसके बाद इसके और समझते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन को और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्या है आपको, इसमें भी वही कहानी चलेगी। क्या था, P
CI, SI, D&A, इस सब में 3 साल में आपको रिलेशन देखना है। ये कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप 2। टाइप 1 खत्म हो चुका है, टाइप 2 चल रहा है, ठीक है। टाइप 2 चल रहा है। टाइप 2 में कौन सी कहानी होगी? टाइम इसमें कितना रहेगा? टाइम रहेगा 3 साल। ओके, टाइम कितना रहेगा? 3 ईयर्स रहेगा। टाइम कितना? 3 ईयर्स रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको P दिया हुआ है 16,000, ठीक है। रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। और आपको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट निकालना है। क्या करना है? सबसे पहले इस मूलधन को 3 साल का लगाएंगे ब्याज। हाँ, पहले साल में इसका 5% और देन इसका भी 5% लगेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, ये क्या है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये पहले साल भी दिया। अब 16,000 का तो 5% लगेगा। 16,000 का 5% कितना होगा? 16,000 इंटू 5/100, कैंसिल कर दीजिए, डबल 0, 16 × 5 = 80, है 800 रुपया होगा कि नहीं? 800 रुपया। चलिए 800 रुपया हो गया। हाँ, अब पहला साल खत्म हो गया, अब आ गई दूसरी साल, ठीक है। अब आ गए दूसरा साल आ गए, ठीक है। पहला साल खत्म है, अब आ गए दूसरे साल। दूसरे साल में सबसे पहले तो मूलधन पे तो ब्याज लगेगा। दूसरे साल में मूलधन पे तो ब्याज लगेगा। मूलधन कितना है? 16,000। 16,000 पे 5% लगेगा तो 800 रुपया लगेगा। लेकिन इसका भी तो लगेगा 5%। हाँ, इसका भी तो लगेगा 5%। तो 80 का 5% कितना होगा? 40 हो जाएगा। 80 का 5% कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे साल में। अब आ गई बात तीसरे साल में। तीसरे साल में कितना होगा? एक तो मूलधन पे ब्याज लगेगा, ये मूलधन पे ब्याज लगेगा, ये इस पे ब्याज लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा। ओके, तो 2 गोला और बनेगा, ठीक है। पहले बना लेते 2 गोला, फिर भर लेते। ये किसका? ये इसका होगा 5%। ओके, फिर इसका होगा 5% और देन इसका होगा 5%, ठीक है। चलिए, तो इसका सबसे पहले 5% कितना होगा? 800 रुपया, ठीक है। इसका 5% 40, ठीक है। फिर इसका 40, देन इसका 2 रुपया। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़ लीजिए। CI कितना होगा? 8 3 × 2400, प्लस 120 प्लस 2 रुपया। हाँ, 24 × 2500, 20 2500, 22 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? CI कितना हो जाएगा? 2500, 22 रुपया। हो गया। अब इसमें आपको मिश्रधन पूछा था क्वेश्चन में। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 16,000 तो आप उधार लिए थे, अब प्लस 2500, 22 रुपया आपको लौटाना है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना होगा? 5 18,522 रुपया होगा। समझे क्या? समझे क्या बात को? हमने अपनी क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? हाँ, कि भैया रेट है आपको 3%, मूलधन आपको दिया हुआ 16,000, रेट 5% है, तो आपको मिश्रधन बताना 3 साल में आपको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो 3 साल में पहले ब्याज निकलेगा, तभी ना मूलधन में आपको जोड़ दीजिएगा। हाँ, तो मूलधन आपको यहाँ 1600 दिया हुआ है, लेकिन ब्याज तो निकालेगा तब तो ब्याज कितना आ गया? हाँ, तो ब्याज आपको 2522 आ गया। तो 2522 इससे निकाले। आप पहले समझो तो सही, इससे आसान तरीका बताएंगे, यूँ निकलेगा, समझे ना। अभी आप समझिए तो सही, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना। आप 2 लाइन में आंसर है। अभी पहले आप बेसिक तो समझिए, क्योंकि पूरा कोर्स होगा कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस चलेगा। बॉटम टू टॉप लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, सब क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, या इसी क्वेश्चन चले। अब आप थोड़ा सा इसमें देखे होंगे क्या, P और D में, सॉरी P और A और CI देख लिए हैं, ठीक है। अब आसान तरीका से देखते हैं डी को, और इसी तरह कौन से तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंस बिटवीन 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹57। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वाइल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/3% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। बोला किसी धनराशि पर, धनराशि नहीं मालूम है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है 57 रुपया, जबकि ब्याज की दर इतना % है, तो वह धनराशि क्या होगी? ओके, तो आपको P निकालना है, ठीक है। D दिया हुआ, ठीक है। अब 3 साल में P और D बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेट कितना है? 16/3%। 16/3% कितना होता है? 1/6 होता है। अब आपको याद हो जाना चाहिए था, यानी 3 रुपया पे 1 रुपया ब्याज, ठीक है। 3 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है। अब देखिए यहाँ से D बनाने के लिए नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला जोड़ दीजिए।
नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला ऐड कीजिए, यानी 6×3 = 18 प्लस 1 19। और पी तो नीचे वाला के क्यू से बनेगा, 2 साल में स्क्वायर से बनता था, 3 साल में क्यू से बनेगा। बताइए तो सही कितना होगा। 2 साल में स्क्वायर से बनता था, 3 साल में पी क्यू से बनेगा। बस डी बनाने का तरीका अलग हो गया। डी पिछले साल क्या करते थे, ऊपर वाला के स्क्वायर से डी बनते थे, लेकिन इस बार नीचे वाला का 3 गुना करके प्लस ऊपर वाला ऐड करेंगे। ऊपर वाला कौन सा, ये एक ऊपर में है, ये वाला ऐड करेंगे। कौन सा, ये ऊपर वाला ऐड करेंगे। ठीक है, समझे क्या बात को। तो 6 का क्यू कितना होगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही 19 बराबर दिया हुआ है 57 रुपये दिया हुआ, ये यूनिट में है। ओके, ये 216 यूनिट आ गया। ठीक है, इंटू कितना का रिलेशन है, इंटू 3 का रिलेशन है, इसको भी इंटू 3 कर लेंगे। हाँ, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। 6×18 एक 63 एक 64 648 रुपया। समझे क्या मेरी बातों को। हमने यहाँ पे क्या सीखे पहले अभी। हाँ, आंसर तो आ ही जाएगा। पहले आप समझे क्या डी कैसे बनाया जाता है। अभी डी पे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे डी पे। ठीक है, डी पे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे। डी के बनाने वाले में हमने लोग क्या पढ़ा कि नीचे वाला का 3 गुना करके ऊपर वाला ऐड करना है, नीचे वाला 3 गुना करके ऊपर वाला ऐड करना है। और पी कैसे बनाते थे, नीचे वाले के क्यू से। ए कैसे बनाएंगे, नीचे वाला प्लस ऊपर वाला ऐड करके उसका क्यू से। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये, यानी डी दिया हुआ 186, मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज का दर 10% है, यानी फाइनली रेट कितना परसेंट है, 10% है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। डी बनाना है, डी दिया हुआ, पहले डी लिख भी लेते हैं। ओके, चलिए डी बनाते हैं। डी कैसे बनेगा, नीचे वाला का 3 गुना करके ऊपर वाला जोड़िए। ऊपर वाला कौन सा, ये 1, और नीचे वाला कौन सा है, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 31 यूनिट। ठीक है, पी कैसे बनाइएगा, डी और पी बनाना सीख रहे हैं फिर। और कुछ जैसे कि टाइम 2 साल में जब था टाइप 1 में, तो जिस प्रकार डी और पी बनाना सीख रहे थे, उसी प्रकार 3 साल में भी डी और पी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो 31 यूनिट हो गया। और ये कितना, नीचे वाला का क्यू से बनता था पी, तो 1000। ओके, यही 31 बराबर आपको दिया हुआ है 186, यानी मल्टीपल 6 है। ये तो 1000 यूनिट इंटू 6 कर लीजिएगा, 6 कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। हाँ, डी और पी बनाना बस सीखना है। डी कैसे बनाना है, नीचे वाला का 3 गुना करके ऊपर वाला जोड़ना है, नीचे वाला 3 गुना ऊपर वाला जोड़ना। पी कैसे बनता है, 2 साल में स्क्वायर करके बनता था, 3 साल में क्यूब करके बनेगा। और एक तो यहाँ से आपने क्या सीखा, डी कैसे बनाना, पी कैसे बनाना, और एक कैसे। पी जैसे 2 साल में बनाते थे स्क्वायर करके, 3 साल में क्या करेंगे, क्यूब करके बना लेंगे। हाँ, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हालांकि पी और डी के बारे में पूछा था, पी दिया हुआ था और ये पूछ रहा था, डी दिया हुआ था और पी पूछ रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा पी और डी पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपया है। यदि रेट 5% हो तो मूलधन ज्ञात, यानी पी ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कितना है, रेट कितना आपको 5% कितना होता है, 1/20। डी कैसे बनाइएगा और पी कैसे, डी और पी कैसे बनाएंगे, नीचे वाला का 3 गुना करके प्लस ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 61 यूनिट। और पी कैसे बनेगा, पी कैसे नीचे वाला का क्यू से, यानी 8000 यूनिट। 20 का क्यू कितना होगा, 8000 यूनिट। और ये 61 बराबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 122 रुपये, यानी 2। इसको भी मल्टीपल 2 कर देंगे, 8 दूनी 16000। अगर इस क्वेश्चन में अगर ए निकालना हो तो ए कैसे निकालेंगे, ये 20 + 1 का क्यू कर देंगे, यानी 21 का क्यू। हाँ, 21 का क्यू से निकलेगा ना, 21 का क्यू से निकलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस पे थोड़ा सा डी और पी कैसे बनाना उसको सीख लेते हैं। सिर्फ डी और पी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आपको टाइम समय 3 साल रहेगा। ठीक है, टाइम लिख लेते हैं 3 साल, टाइम 3 साल है। ठीक है, और उसके बाद टाइम 3 साल है। ठीक है, रेट आपको कितना दिया हुआ है, 16/2/3 है, 16 × 3% 1/6 है। ठीक है, डी बनाना, डी और पी बनाना। ठीक है, डी और पी बनाना। डी कैसे बनाइएगा, नीचे वाला का 3 गुना प्लस 1 ऊपर वाला, 1 नहीं प्लस ऊपर वाला है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6×18 19 यूनिट। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला के क्यू से पी बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेट आपको दिया हुआ 14/2/7%।
ठीक है। फिर से डी और पी बनाना है। 14 2/7 कितना होता है? 1/7 होता है। डी और पी आपको बनाना है, ठीक है। डी कैसे बनेगा? नीचे वाला का 3 गुना प्लस 1 ऊपर वाला, ठीक है। 7 21 1 22 यूनिट, ठीक। पी कैसे बनेगा? 7 का क्यू से कितना होता है? 7 का क्यू कितना होता है? जल्दी बताइए। नहीं मालूम है क्या? 343 यूनिट, ओके। अभी सिर्फ डी बनाना सीखिए। डी कैसे बनेगा? नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर, नीचे वाला का 3 गुना, 7 × 3 प्लस ऊपर वाला, ओके, इंटू 22 यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रेट कैसे, ये कैसे बनाना है। आपको रेट लेना है 9 1/11%, 9 1/11%, ठीक है। आपको डी बनाना, 9 1/11 कितना होता है? 1/11, 9 1/11 कितना होता है? 1/11, ठीक है। डी और पी बनाना है। डी कैसे बनेगा? नीचे वाला का 3 गुना प्लस 1, नीचे वाला का 3 गुना प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 3 33 1 34 यूनिट, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला का क्यू से पी बनते हैं, ओके। 1331 यूनिट है, ठीक है। 1331 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम 3 साल है और रेट आपका 8%। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट लेते हैं, रेट लेते हैं 20%। थोड़ा सा देखिए अलग, इसमें रेट लेते हैं 15%, ठीक है। कोई भी चीज़ को रटना नहीं, थोड़ा बेसिक से समझ लीजिएगा। 3/20 है, ओके। डी बनाना है सिर्फ, अभी डी बनाना है आपको, ठीक है। डी बनाना है सिर्फ आपको, डी बनाना है, ठीक है। डी बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते थे, नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला यानी 3। एक थोड़ा सा और चेंजेस करना है। जब भी ऊपर वाला हो तो अगर ऊपर में 1 के अलावा कुछ और हो तो उसका भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना रहता है। एक्चुअली में उस पहले 1 से मल्टीप्लाई नहीं होता था, क्योंकि 1 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे। लेकिन आपको जब भी अगर 3 साल का डी निकालना हो तो ऊपर वाला के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी होता है अंत में। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करके क्या ही होगा, हाँ। इसलिए हमने वहाँ पे नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कितना होगा? 20 × 60 प्लस 3 63 इंटू 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 63 इंटू 3 आपको कीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 567 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी कितना आ गया? 567। अभी देखिए क्या, अब थोड़ा सा चलिए, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंजेस आप में करना, करते करते आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ कितना क्वेश्चन नंबर था? 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, देखते थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे रेट आपको ले लिए 8%, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये कितना होता है? 2/25 होता है, ठीक है। 2/25 होता है ना। अब देखिए यहाँ से डी निकालिए। डी कितना होगा? नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला इंटू ऊपर वाला का स्क्वायर करना, ठीक है। 25 × 75 2 77 इंटू 4, 77 इंटू 4 करना। ये कितना हो जाएगा? 308 यूनिट। डी कितना हो जाएगा? 308 यूनिट। बस हो गया, बस इतना ही तो करना था, बस इतना ही तो करना था। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, हो गया। अब सीख गई, सब कुछ सीख गई। रेट कितना ले लेंगे? 30%, ठीक है। ये कितना होगा? 3/10। रेट कितना लेंगे? डी बनाइए, जल्दी से डी बनाइए। 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना करके ऊपर वाला जोड़ेंगे, ऊपर वाला का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 10 × 30 3 33 प्लस 9, ठीक है। 9 × 27 2 9 × 27 2 29 297 यूनिट, ठीक है। जैसे रेट है क्वेश्चन नंबर 6 या 7 होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लेंगे? टाइम है वही 3 साल, रेट आपको दिया हुआ है 6%। रेट कितना है? 6%। 6% कितना होगा? 3/50, ठीक है। डी कैसे बनाइएगा? नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला इंटू 3 का स्क्वायर, कितना होगा? 150 153 इंटू 9, ठीक है। 153 इंटू 9 कितना होगा? 1377 यूनिट, ठीक है। डी बनाना सीखे क्या आप? मेन इसमें डी बनाना ही आपको सिखाना था, डी बनाना ही आपको सिखाना था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में जैसे क्या हमने पी डी और ए बनाना सीख गए हैं। अब तो सी आई बचा था। सी आई तो पी डी जब बनाना सीख गए तो मिश्रधर्म में से मूलधन घटा लेंगे तो सी आई तो निकल ही जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, रेट आपको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रेट आपको ले लेते हैं 12.5%। रेट आपको 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है, ठीक है। आपको इसमें डी दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है
100 रुपया। ठीक है, आपको पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है आपको, इस क्वेश्चन में पी निकालना है। ठीक है, बताइए डी और पी कैसे बनाइएगा 3 साल में। डी और पी कैसे बनाइएगा, नीचे वाला का 3 गुना प्लस ऊपर वाला से डी बनेगा। आतरिक 24 प्लस 1 25 इंटू 1 का मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 25 यूनिट होगा कि नहीं, 25 यूनिट। उसके बाद नीचे वाला का क्यू सी ए बनेगा। आर का क्यू कितना होता है 512 यूनिट, यही 25 यूनिट बराबर दिया हुआ आपको 100 रुपया। एक्चुअली में ये हम लोग का एज्यूम डाटा था और ये रियल डाटा है, यानी मल्टीपल 4 के, इसमें मल्टीपल 4 कर लेंगे। ठीक है, जब मल्टीपल 4 करेंगे कितना हो जाएगा 2048 रुपया हो जाएगा, होगा। समझे क्या, समझे क्या पी और ए। अब देखिए थोड़ा सा ए भी निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पी आपको इसमें दिया हुआ है 1024 रुपया। रेट आपको है, आपको 12.5% ही रेट है। आपको इसमें ए बताना है, इसमें आपको ए बताना है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। टाइम 3 साल है। ठीक है, टाइम 3 साल है, टाइम 3 साल है। ठीक, चलिए ये कैसे बनाते हैं, जैसे 12.5% रेट कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, पी तो बनता है नीचे वाला कि क्यू से, ये कैसे बनेगा 1 साल में, अगर आप 8 रुपया मूलधन है और 1 रुपया उस पर ब्याज है, तो यानी टोटल 9 रुपया मिश्रधन हुआ कि नहीं हुआ, 9 रुपये मिश्रधन हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी 9 का क्यू से बनेगा ये। ओके, यानी मिश्रधन कैसे बनेगा 9 ऊपर नीचे वाला प्लस ऊपर वाला को जोड़ के 9 का क्यू, 8 का क्यू कितना होता है कितना होता है 512, अभी जस्ट लिखे थे, और 9 का क्यू 729 यूनिट। ठीक है, यूनिट। इसी में से किसी एक का मान दिया हुआ रहेगा, आपको दूसरे का मान पूछेगा। ठीक, तो इसमें देखिए किसका मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है। ठीक है, पी का मान कितना हुआ 1024, यानी मल्टीपल 2 है। अब हम लोग का एज्यूम डाटा है उसे मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दें, कितना हो जाएगा 14,580 रुपया हो जाएगा। समझे क्या, अब थोड़ा भी समझ आ रहा है क्या आपको, थोड़ा भी समझ आ रहा है क्या। ये क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपको रेट ले लेते हैं, टाइम 3 साल, ये रेट ले लेते हैं आपको 16/2/3%, 16/2/3% है। सी आई आपको इसमें दिया हुआ है, आपको सी आई दिया हुआ है 2540 रुपया। ये सब क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, लेकिन अब हम क्वेश्चन यहाँ पे बार बार लिखे क्या करें, क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में बनाना है। ठीक है, बस हम सिर्फ उसमें डाटा पिकअप कर ले रहे हैं। ठीक है, डाटा पिकअप करके आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आपको इसमें पी बताना है, पी बताना है। ठीक है, अब देखिए 16/2/3% कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन है 16/2/3% इसके कितना होता है 16/2/3 1/6 होता है। ठीक है, पी कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा और सी ए कैसे बनेगा। पी कैसे बनेगा नीचे वाला का क्यू से, ये कैसे बनेगा नीचे वाला प्लस ऊपर वाला, यानी 7 का क्यू से 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 343। अब सी आई किससे बनेगा मिश्रधन माइनस मूलधन से, तो सी आई बनता है, ये तो बचपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, होगा कि नहीं। ये आ जाएगा 127, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 127 यूनिट आ जाएगा 217 यूनिट। इसमें से सी आई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2540 रुपया। ओके, अभी कितना का मल्टीपल है इंटू 20, कितना है इंटू 20, तो पूछा क्या था पी पूछा था। ओके, इंटू 20 कर लीजिए, कितना कर लेंगे इंटू 20, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, तो 216 यूनिट बराबर कितना होगा 216 इंटू 20, ये आ जाएगा 4320 रुपये। कितना आ जाएगा 4320 रुपये। यानी इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये था, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ये रहेगा कि 3 वर्ष की अवधि में रेट है 16/2/3%, और किसी धनराशि पर जो 3 साल के बाद जो ब्याज आपको 2540 मिला, तो वो धनराशि बताइए। ठीक है, तो धनराशि कैसे निकालते हैं, आपको पता है रेट को पकड़ना है। रेट कितना था 16/2/3%, 16/2/3 1/6 होता है। ठीक है, तो पी कैसे बनता है नीचे वाला के क्यू से, ये कैसे बनता है नीचे वाला प्लस ऊपर वाला के क्यू से, यानी 7 का क्यू 343, 6 का क्यू 216। तो सी आई कैसे बनेगा, ब्याज कैसे निकालिएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज अति मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर लेंगे, कितना 127 यूनिट, ये 127 यूनिट 3 साल में 2540 ब्याज बन रहा था। हम लोग का जो एज्यूम डाटा जो था वो रियल डाटा से 20 गुना के बराबर है, इसको 20 गुना कर लेंगे 4320, एक्चुअली में 4320 रुपया मूलधन था, उस पर 3 साल ब्याज कितना मिला है 2540 मिला है। ठीक है, समझे क्या, आई होप मेरी बातों को समझे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है बचता नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझाते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अब आप समझ लीजिएगा। ठीक है,
सेम ही क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसे आपको दिया हुआ है टाइम आपको 3 साल, ये 3 साल वाला ख़त्म हो जाएगा। ओके, 3 साल के बाद इसमें बस टाइप नेक्स्ट टाइप कल टाइप 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें फिर से CI आपको दिया हुआ है 4550 रुपया, ठीक है। इसमें आपको रेट है, आपको दिया हुआ है रेट कितना है 20% है आपको, ठीक है। इसमें आपको फिर से सब कुछ निकालना है, मैंने DPA निकालना है, ठीक है। CI तो दिया हुआ ये तो रेट कितना होता है, रेट 20% है, 20% 1/5। डी कैसे निकालिएगा, नीचे वाला के 3 गुना +1 यानी 16 लिख दे क्या, नहीं लिखते 16, पहले आपको एक बार लिख ही देते, यानी 5 × 3 + 1, ओके, यानी 16 यूनिट। ओके, डी निकाल गया। पी कैसे निकालते हैं, नीचे वाला का क्यू से, पी कैसे निकालते हैं नीचे वाला का क्यू से 125 यूनिट। ओके, ये कैसे निकालते हैं, नीचे वाला प्लस ऊपर यानी 6, 5 + 1 6, 6 का क्यू से यानी 216 यूनिट, ठीक है। तो CI कैसे निकलेगा, CI कैसे निकलेगा, 216 में से 125 माइनस करेंगे, 216 में से 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 91 यूनिट, ठीक है। अगर आप इसमें से अगर आपको मन है तो SI निकालने के लिए SI निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SI आपको देखिए, आपको यहाँ से CI निकला हो, उसका डिफरेंस 16 निकला हुआ है, तो 91 में से 16 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा SI आ जाएगा। कर लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ से कर लेते हैं 91 - 16, हाँ होगा कि नहीं, 5 और ये 75, ठीक है। यूनिट कितना आ जाएगा 75 यूनिट आ जाएगा। इसमें देखिए किसका मान दिया हुआ, CI का। CI कहाँ है, CI का मान दिया हुआ एक्चुअली में हम लोग का जो ये एज्यूम डाटा है, ये जो एज्यूम डाटा है वो रियल डाटा से आप कंपेयर कर लेते हैं। रियल डाटा एक्चुअली में है कितना 4550 रुपया, ओके, इंटू 50 के मल्टीपल में, ठीक है। तो पूछा क्या था एक्चुअली में, ये सब कुछ पूछा था, यानी इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 50 से, देन इसको भी 50 से। पी निकाल लेते हैं, 16 × 25 80 आ जाएगा, 8000 रुपया, 16 × 25 सॉरी 800 रुपया आ जाएगा। देन ये कितना आ जाएगा 25 25 12 25 60 10 70, यानी मूलधन कितना था 70 50 है। मिश्रधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 216 को जब 50 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 × 25 30, 3 3 5 3 8 5 10 10,800 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,800 रुपया। मूलधन कितना था 70 50 यानी 7,050, और मिश्रधन कितना हो गया 10,800, ये कितना होगा, और इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 0 25 2 7 5 5 237, ये आ गया, ठीक है। आई होप मेरी बातों को समझेंगे। टाइप 2 में 3 साल का भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा सा कंपेरेटिवली पिछले कंपेयर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। देखिएगा बाकी क्या ही कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 5। बाकी आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चलना मेरा काम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।